नमस्कार। सप्तशुद्धि में हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय संबंधी सप्तशुद्धि। कुछ बच गई है। प्रत्यय संबंधी अति महत्वपूर्ण सप्तशुद्धि बच गई है, तो बिंदु लिखिएगा। एक बिंदु लगाइएगा यहां पर। जब कम वर्णा वाला शब्द पूरा पूरा अर्थ दे, कॉमा, तो अधिक वर्णा वाला अशुद्ध होता है। चलो लिखा ही देता हूं, मैं आपको बार बार बोला था इसके बारे में। जब कम वर्णा वाला शब्द पूरा पूरा अर्थ दे, कॉमा, तब अधिक वर्णा वाला शब्द अशुद्ध होता है। जब कम वर्ण वाला शब्द पूरा पूरा अर्थ दे, कॉमा, तब अधिक वर्ण वाला शब्द अशुद्ध होता है। अधिक वर्ण वाला अशुद्ध होता है। इसी तरह आगे लिखो इसमें, इसी तरह समान अर्थ देने वाले एक से अधिक प्रत्ययों का, इसी तरह समान अर्थ देने वाले एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। समान अर्थ देने वाले एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। अशुद्ध होता है। उदाहरण देखिएगा, जैसे एक प्रत्यय है ता। ता के साथ में ई का जो प्रयोग है वो आपका अशुद्ध होगा। ता प्रत्यय के साथ में यदि ई आ जाता है तो वो शब्द आपका अशुद्ध माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? देखिए, क्योंकि यहां पर कम वर्णा वाला पूरा पूरा अर्थ दे चुका होगा, इसलिए अधिक वर्णा वाला क्या कर देंगे हम इसमें? अशुद्ध कर देंगे। एक शब्द हमारे पास में चारू। चारू के साथ में देखिए, चारू के साथ में ता प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है चारुता। चारू का अर्थ होता है सुंदर। चारुता का अर्थ होता है सुंदरता। युवा, अब इस शब्द के साथ में आप ई प्रत्यय जोड़ देते हो, चारुताई। इसका अर्थ भी होता है सुंदरता। चारुता का अर्थ भी सुंदरता ही निकलता है। अब बताओ शुद्ध कौन सा होगा? चारुता, क्योंकि कम वर्ण वाला क्या होगा? शुद्ध होगा ये। तो चारुताई शब्द अशुद्ध होगा, ये वाला आपका शुद्ध होगा। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? दोनों समान अर्थ में आते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि चारुता के साथ में ई प्रत्यय है तो बनेगा चारुताई। इसका अर्थ होता है सुंदरता, होता है, और इसका भी अर्थ है सुंदरता। मतलब दोनों क्या है? समान अर्थ में। तो ये अशुद्ध होगा और ये वाला शुद्ध है, क्योंकि ये सुंदर विशेषण है और ये संज्ञा के रूप में, भावादेश संज्ञा के रूप में आया हुआ है।
अब इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, वही लिखा हूं केवल। लघुताई, मधुरताई, दीर्घताई, सुंदरताई। मिलते ही क्या कर दो, शब्दों को उड़ा दो इन्हें, ये आपके गलत हो जाएंगे। अब इसे शुद्ध रूप करना हो तो ये हटा दो। भाई एक शब्द को हम पढ़ रहे हैं, दूसरे सारे हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर इस एक के साथ में मैंने आपको एक, यानी 1 2 3 4 5 पढ़ा है, आप 10 लिख सकते हो यहाँ पर। एक ही तरह से 20 लिख सकते हो आप। पढ़ तो हम जैसे यहाँ पर 5 रहे हैं, पर साथ में जितने हैं उतने कवर कर रहे हैं साथ में। एक एक शब्द रट नहीं रहे हम यहाँ पर, एक एक को रट नहीं रहे, बहुत सारे साथ पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास में एक प्रत्यय है यह के साथ में है ता। एक तो लिखा था हमने, जब कम वर्ण वाला शब्द पूरा पूरा अर्थ दे तो अधिक वर्ण वाला अशुद्ध होता है, जहां पर आपका यह नियम नियम लगा हुआ है। एक चल रहा है कि जब जब समान अर्थ दे कोई प्रत्यय, तो दोनों का एक साथ प्रयोग फिर अशुद्ध होगा। तो यह के साथ में ता आएगा, समान अर्थ दे तो अशुद्ध होगा, और भिन्न अर्थ दे तो फिर ये शुद्ध होगा। और आपको पता चल जाएगा भिन्न कब दे रहा है, समान कब दे रहा है ये। जैसे हमारे पास में एक पद है सुंदर। अब सुंदर शब्द के साथ में यह प्रत्यय लगाऊं, तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन के नियमानुसार यह बनेगा सौंदर्य। और इस सुंदर शब्द के साथ में ता प्रत्यय लगाए तो बनेगा सुंदरता। अब सुंदर विशेषण है और ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर आपका विशेषण है, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। अब चाहे तो इसको और ये विशेषण है, और ये वाला भाववाचक संज्ञा है। ये विशेषण है और यह भाववाचक संज्ञा है। तो ता और या, देखिए ता और यह दोनों यहां पर समान अर्थ में आए हुए हैं। दोनों मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, विशेषण संज्ञा बनाई, दोनों सही है। अब मैं यदि इस रूप में ले लूं इस शब्द को कि सुंदर भी लिख लूं, ठीक है, और साथ में यह भी लगा दूं और ता भी जोड़ दूं और शब्द बना दूं सौंदर्यता। अब देखिए ये विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहां पर प्रत्यय किस रूप में, अधिक वर्ण वाला है या फिर समान अर्थ वाले साथ आ गए? यहां पर समान अर्थ में साथ आए। देखिए यहां पर तो भिन्न अर्थ है, ये सुंदर है, ये सुंदरता है, ये सुंदरता है, ये सुंदरता है। तो यहां पर कम वर्ण वाला शुद्ध होगा। भाई ये भी सुंदरता है, ये भी सुंदरता है, तो ये वाला शुद्ध होगा। यहां पर दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, और दोनों मिलने के बाद भी क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा बन रहा है। तो ये वाला रूप जो आपका है अशुद्ध होगा, सौंदर्यता। अब आपको और उदाहरण लेना यहां पर, माधुर्यता। माधुर्य शब्द है, सही है। मधुरता शब्द सही है, दोनों। अशुद्ध कौन सा होगा? माधुर्यता अशुद्ध होगा। लवण के साथ में यह लावण्य सही है, लवणता सही है, लावण्यता
अशुद्ध है। धैर्य सही है, धीरता सही है, धैर्यता अशुद्ध है। बहुत सारे शब्द है, आप जितने शब्द लाओ उतने लगा सकते हो यहां पर। ऐसा कोई, जैसे ऐश्वर्य सब सही है, ईश्वरता सब सही है, और ऐश्वर्यता, और भी उदाहरण देखिए। ऐक्य सब सही है, एकता सब सही है, और ऐक्यता सबसे ज्यादा पूछे उदाहरणों में से है ये आपका ऐक्यता, ये अशुद्ध है। तो अब मैंने आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं, आपको खुद ध्यान रखना है, पढ़ना है। मीमांसा सब लिखे पड़े आपके, आप पढ़ोगे ना तो रोज तो आपको सीधे समझ में नहीं आए, क्योंकि भाषा पूरी लिखी होती है, कोई विद्यार्थी घर बैठ कर आराम से पढ़ना चाहे तो उसके लिए है वो। और आपको सिर्फ उदाहरण देखना, और उठाओ और यहाँ पर जोड़ दो, जो भी आपको समझ में आए, नहीं आए तो पूछ लेना। तो ये दो है, और भी इस तरह से है। जैसे एक उदाहरण और देखिएगा, यह है और अन्य है। देखिए गोप शब्द है या मन शब्द है, मन के साथ में यह प्रत्यय है तो बनेगा मान्य। मन यहां पर धातु के रूप में है, और मान्य क्या है, विशेषण है, धातु से बना विशेषण है ये। अब मन के साथ में अन्य प्रत्यय लगाता हूं तो ये बनेगा माननीय बनेगा। ये धातु है, देखिए मैं मन संज्ञा नहीं ले रहा हूं, धातु ले रहा हूं यहां पर, यह विशेषण है। अब आप क्या करेंगे, मन धातु के साथ में यह प्रत्यय लगाएंगे और फिर अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे। ये करेंगे मान्य ने। देखिए मन तो यहां पर धातु है और यह विशेषण है। अब क्या होगा, समान अर्थ देने वाले दो प्रत्यय एक साथ है, यहां पर समान अर्थ देने वाले दो प्रत्यय एक साथ है, क्योंकि यह भी विशेषण है, यह भी विशेषण है और यह भी विशेषण है। तो ऑटोमेटिक कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला अधिक वर्ण वाला गलत होगा। अब देखना, और यहां पर गोप्य सही है, गोपनीय सही है, दोनों को मिलाकर साथ में लिखोगे आप, गोपनीय अशुद्ध हो जाएगा। पूज्य सही है, पूजनीय सही है, और दोनों को एक साथ करोगे पूज्यनीय अशुद्ध। ये टॉप के उदाहरण है, मतलब आप परीक्षा में जाकर बैठोगे आपको ये मिलेंगे। इनमें से एक दो तीन उदाहरण आपको मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसे मान लीजिए ऐसे जैसी भर्ती आपके सामने है, तो इससे कम से कम 2 से 3 शब्द मिलेंगे आपको, सबसे 2 से 3 शब्द मिलेंगे। और भी है, अभी तो शुरू है ये तो भी शुरू है, और भी ऐसे हैं हमारे सामने, उन्हें हम लेंगे। तो काफी अच्छे, मतलब जो उदाहरण में से उदाहरण है, ताकि सीधे समझ में आ जाता है कि भाई पूज्यनीय शब्द गलत क्यों कर दिया। लोग कहते हैं कि पूज्य सही है, पूजनीय सही है, पर पूज्यनीय अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, इस वजह से अशुद्ध है। लिखे आप इन्हें, इतना है पिछले हूं।
हम्म। क्या हुआ? अच्छा, ये उन लगा दो ऊ की मात्रा। ये मुझे पूछ कर लगाओगे? इतने आदर्शवादी आप हो नहीं। क्या सर, ये ऊ लगा है नहीं लगा है? हैं? तो क्या फर्क पड़ता है? उसी जो पता है कि सुंदर के बारे में पढ़ा रहा है वो सुंदर ही होगा, सुंदर नहीं है। इसे बोलते हैं मानवीय भूल, जो सजा योग्य नहीं होती है। हैं? मतलब धरती पर वकीलों की कमी नहीं है। आगे लो। तो मैडम लिखिए फिर आप। और भी शब्द लिख दो, दो चार किसी को ध्यान में आए तो लिखो। बाहुल्य, बहुलता, बाहुल्यता। लिख लो जब तक एक्स्ट्रा काम करने वाले। लिख लिया? बाहुल्य, बहुलता, बाहुल्यता। यह के साथ तावाले में। जब तक ये लिख रहे हैं ना, तब तो आप लिख दो, एक्स्ट्रा लिख दो आप। ये लिखिए सौजन्य, सुजनता, सौजन्यता। सौजन्य, सुजनता, सौजन्यता। देखिए साम्य, समता, साम्यता बहुत महत्वपूर्ण है। साम्य, समता, साम्यता। क्योंकि साम्यता शब्द काफी ज्यादा चलता है, तो ये आपके लिए शुद्ध हो सकता है। अब ये लिखिए। अभी नीचे लिखोगे इसको आप? कहाँ लिख रहे हैं आप? मैं डायरी को एक एक चीज जमा जमा के लिख रहा हूँ बढ़िया तरीके से। आप जैसे लिखता हूँ वैसे लिख दो ना डायरी में। जगह तो उधर कर लो थोड़ा इसको। देखो इसको है ना, शार्प रखो पूरा मस्तिष्क को। कि सामने जैसे लिखा है डायरी का पन्ना, मैं इतना लिखूंगी तो इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
या एक और लिखूं, आरोग्य, अरोगता, आरोग्यता। कौन सा? दैत्यता बोलते ही नहीं कभी हम, जो शब्द प्रचलित है उन्हीं को लिख रहा हूं मैं। आगे लो। आगे बढ़े, बस इतना ही है। एक प्रत्यय है अ के साथ ता। अब देखिए, शुद्ध भी होते हैं, ऐसे नहीं, एक अ के साथ ता वाले शुद्ध नहीं होते, समान अर्थ दे तब अशुद्ध होंगे, समान अर्थ में अशुद्ध होंगे। समान अर्थ नहीं है तो फिर वो शुद्ध भी होते हैं। यह में भी ऐसा है, जैसे हमने लिखा कि लावण्यता शुद्ध है, बाहुल्यता शुद्ध है, सौजन्यता शुद्ध है, पढ़ा अभी ने। पर योग्यता आ जाए तो शुद्ध करेंगे। योग विशेषण है, योग्यता भावादेश संज्ञा है, तो दोनों भिन्न अर्थ में शुद्ध हो जाएंगे अपना, दोनों भिन्न अर्थ में अपना आप क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। भिन्न अर्थ में तो शुद्ध है, समान अर्थ में तो अशुद्ध है। महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान रखना यहां पर पूरे वर्गीकरण में। तो एक बार मैं लिखा देता हूं, फिर अलग से लिखा दूंगा इन शब्दों को मैं आपको। देखिए, एक पद है हमारे पास में यहां पर लघु, लघु विशेषण है। इस लघु के साथ में आप अप्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है लाघव। लाघव भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब क्या करते हैं, इस लाघव शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ते हैं। लाघव भाववाचक संज्ञा, ता प्रत्यय लगेगा, लाघवता भाववाचक संज्ञा। अशुद्ध कौन सा होगा, यह शुद्ध है। समझ गए? नियम कौन सा, कम वर्ण वाला, समान अर्थ नहीं है, कम वर्ण वाला, क्योंकि यहां पर वर्णों की संख्या कम है और यहां पर ज्यादा ता प्रत्यय अलग 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 से लगा हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं समान अर्थ दे रहा है तो कम वर्ण वाला अशुद्ध है। अब यहां पर बहुत सारे शब्द हैं, गुरु के साथ में अ तो बनेगा गौरव, गुरुता हो जाएगा, ये आप लगा सकते हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, लगा सकते हो। तो इसको एक अलग तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, और आपको इसको एक चरण और भी पढ़ सकते हो आप यहां पर। क्या, जैसे लघु शब्द है, लघु विशेषण है और ता प्रत्यय है तो बनेगा लघुता, भाववाचक संज्ञा है, यह शुद्ध है। दोनों मिलकर ही भाववाचक संज्ञा, दोनों अलग अलग भाववाचक संज्ञा।
तो गौरव सही है, गुरुता सही है। ये जो दूसरा लिखा रहा हूं ना, ये इसका मूल है, दूसरा मूल है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? गौरवता अशुद्ध होगा। एक शब्द हमारे पास सुष्टु के साथ अप्रत्यय, तो बनेगा सौष्ठव। सुष्टुता, सुष्ठ नहीं है, और आप लिख रहे हो सौष्ठवता, यह अशुद्ध है। शिशु के साथ अप्रत्यय, शैशव, शिशुता, दोनों सही है। शैशवता, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये भावार्थ संज्ञा है सब के सब, और ये भी भावार्थ संज्ञा है, तो अधिक वर्ण वाला गलत कर दीजिए आप। लिखो। एक बार बताऊं तो देखिए आप, यदि त्व के साथ पन आ जाए, त्व के साथ पन आए तो भी क्या करेंगे? अशुद्ध करेंगे। जैसे नारी, नारी के साथ त्व आ रहा है, नारीत्व बन रहा है, जातिवाचक संज्ञा है ये, त्व प्रत्यय लग रहा है, भाववाचक संज्ञा है। नारी, पन आ रहा है, नारीपन, भाववाचक संज्ञा है। ये भी जातिवाचक संज्ञा, कोर्स कर देना, जातिवाचक संज्ञा, और ये भी भाववाचक संज्ञा। अब दोनों को मिलाकर प्रयोग कर रहे हो। नारीत्वपन, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। और एक उदाहरण यहां पर और है, सखी के साथ में त्व है, सखीत्व, सखीपन, सखीत्वपन, ये हो गया। एक प्रत्यय और देखिए आप, त्र के साथ इत आ जाए, जैसे हमारे पास पद है एक, मैं त्र जोड़ू तो बनता है एकत्र। एक विशेषण है, एकत्र क्रिया विशेषण है। बोलते हैं लोग एकत्र हुए, इकट्ठे हुए। अब इस एकत्र शब्द के साथ में इत प्रत्यय जोड़ू तो एकत्र क्रिया विशेषण है, और एकत्रित यह भी क्रिया विशेषण है। कौन सा नियम लगेगा? कम वर्ण वाला, कम वर्ण वाला नियम लगेगा यहां पर। तो यह अशुद्ध हो गया, यह शुद्ध हो गया। सर्वत्र सही, सर्वत्रित, अन्यत्र सही, अन्यत्रित अशुद्ध। पहले पढ़ रहा कुछ? लिखो फिर। पहले पढ़ रहा तो लिखो फिर, रुकना ही नहीं है।
सीधी सी बात है सर। अब मैं क्या डरने लगे विद्यार्थियों से, पता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग हैं भाई, बड़े बुजुर्ग विद्यार्थी हैं, छोटे विद्यार्थी तो आप है नहीं। है सब 25 साल से ऊपर के हैं आप। और आपके जो लखन है वो 40 साल से ऊपर के आदमी के हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि चलो आपके साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, दो चार, जो भी 7 8 आप रुकना चाहें तो। पर कहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं सर बैठे बैठे चाय के लिए। कौन पीता है चाय? है? मैं ही पीता हूँ। दूसरे को टीचर पीता, आपके साथ चाय? लिफ्ट नहीं देंगे लिफ्ट आपको? उनको पता है कोई प्रश्न पूछ आएगा नहीं तो क्या करेंगे? और कोई समस्या नहीं है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि कोई प्रश्न पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए रुकते नहीं। कोचिंग वाले टीचरों के नहीं रुकने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है स्टूडेंट के साथ में, कि कोई प्रश्न पूछ लिया और आया नहीं। अब मैं जानता हूं ना, मैं तो इस फील्ड में रमा हूं पूरा, सारे लक्षण जानता हूं मैं सबके। और कई एटीट्यूड में आ जाते हैं, हम तो हम ही हैं, अरे तुमसे बड़े ज्ञानी बहुत बड़े धरती पर आए चले गए भाई, कुछ भी नहीं है। स्वतंत्र लेखन कार्य आपने कभी किया नहीं, सही है कि नहीं है? तो फिर आप कौन है? कुछ भी नहीं है। दूसरों के पढ़े हुए को पढ़ाते हैं आप आगे जाकर। तो हम तो एक माध्यम है भाई। नकल करने वाला एक क्या है वो, खुद का लेखन होना तब लगता है कि हाँ भाई अब आपके अंदर कोई है चीजें। किसी ने लिख के दिया, 4 लोगों ने लिख के दिया, चारों को मिलाकर एक करके पढ़ा दो आगे, तो आप तो माध्यम हो गए ना। तो किस बात का घमंड? विद्यार्थी के चाय पीनी, बैठ जा बेटा पी लेते चाय। वास्तविकता यही है। और एक और ध्यान रखना, थोता चना बाजे घना। सही है? सही है कि नहीं है? यूट्यूब पर थोते चने ज्यादा है, जो ज्यादा बजते हैं ना वो थोते होते हैं। और जिनमें वजन होता है वो बेचारा बोलते ही नहीं, बोला ही नहीं जाता उनसे, हिले डुले नहीं। कहीं कोई कितना पढ़ाए नहीं पढ़ाए। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? बहुत पूरा ही ऐसा यहाँ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये लो, पूर्वत्र, पूर्वोत्तरीत, चरित्र, चरित्रित। किस पर मात्रा नहीं है? हम्म। अब और किस पर नहीं है?
लगा दो। छिद्रवान छिद्रान्वेषी, एक शब्द है छिद्रान्वेषी, पता आपको? सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरणों में से है। दूसरा में अनावश्यक बुराइयां ढूंढना। आवश्यक हो तो ठीक है, दूसरा में अनावश्यक बुराइयां ढूंढना। पता है कि ये है, हम सही कर सकते हैं, फिर भी उसे ढूंढना, इसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। एक होता है ना कि बुराइयां ढूंढ रहता है, वह नहीं है, अनावश्यक, बिना जरूरत के ढूंढे। वो भाग्यशाली है बहुत ज्यादा। कुछ विद्यार्थी भाग्यशाली होते हैं जो कम उम्र में उनको इतना अच्छा माहौल मिल जाता है चीजों का। ये 20-21 साल में किसको अच्छा माहौल मिलता है? बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जिनको 20-21 साल की उम्र में अच्छा माहौल मिलता है, जिनमें से ये विद्यार्थी है। तो मैं कहता हूँ 22 साल की उम्र में ये मतलब अच्छी पोस्ट निकाल लेगा। इसमें भी क्या होता है कि सही जगह पर यदि आपने कोचिंग कर ली फर्स्ट टाइम पर, पूरा खेल उसी का है। क्योंकि हम एक बार, जब हम पहली बार कहीं कुछ पढ़ते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते हैं हम, और हमारी एनर्जी पूरी नहीं लगे, हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं पर हमारा सपोर्ट जो सिस्टम है वो पूरी एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब दिक्कत होती है। फिर थोड़े समय बाद चलता है, अरे यार हम आधी एनर्जी लगी, हमारी मेहनत पूरी लगी थी, पर सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। और समझ लो भाई, एक तो बहुत ब्रांड का आप फोन ले रहे हो, बनाने वाला कौन है? एक डुप्लीकेट भी ले रहे हो आप, उसके नाम से डुप्लीकेट बेचते लोग, एग्जैक्ट वही वही दिखता है। डुप्लीकेट और उसमें क्या अंतर होगा? जो ओरिजिनल है उसका सपोर्टिंग सिस्टम बहुत हाई लेवल का है, डुप्लीकेट का वो हाई लेवल का नहीं है। वो कभी न कभी आपको बीच में सपोर्ट हटा देगा, चीज एरर डाल देगा। यही आपके साथ होता है। तो प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपको पास होना है कम टाइम में, कम टाइम में वन टाइम पढ़िए, सीधे दोबारा पढ़े तो कम से कम हम हमारे लेवल को बढ़ाने के लिए पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े कि कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं हुए। तो मेरी आपसे एक सलाह है, इस अनुभव में किसी एक कोचिंग को कभी पट्टू ना बनाए आप। फर्स्ट आपको निकालिए सीट, तो ईमानदारी से 10 लोगों से पूछे आप, सेलेक्ट उससे पूछे, अपने साथी है कम से कम जो सेलेक्ट हुए हैं, और उसमें भी उम्र के साथ हुआ है। एक कोचिंग को पट्टू बनाओगे तो सिलेक्शन होने की संभावना जो होती है, जैसे आरएस है, ऐसा ही है, मैं इसका बता रहा हूं मैं आपको, सिलेक्शन होने की संभावना वो आपकी इस तरफ जा रही है, और आप पर्टिकुलर टीचरों को पढ़ना शुरू कर दोगे। जो कंपटीशन बहुत जबरदस्त है इसमें, कैसा? 800 वैकेंसी आती है, कंपटीशन 20,000 का ही है, कोचिंग करने वाले 2 लाख हैं। कैसे लिखता है 2 लाख? ये 2 लाख है। देखिए, कोचिंग ये करते हैं, आप इनको मान चलते हैं, वास्तव में कंपटीशन ये जो लोग हैं ये सिलेक्टिव टीचर को पढ़ते हैं, और 1,80,000 भीड़ में खड़े रहते हैं, और इसके ऊपर वाले घर वाले बोलते हैं फॉर्म भर के, लो सा फॉर्म भर दिया, अरे मैं तो आरएस फॉर्म भरा इस बार, लास्ट डेट के समय इंतजार करते हैं, शायद भले ही कुछ भी हो जाए। उधर वाले सब के सब इनकी दिशा है, और ये है वास्तविक कैंडिडेट आपके, जिनको पता है कि मुझे किससे पढ़ना है, जिनको
पता है मुझे किससे पढ़ना है। अब जो बेहतर मेहनत करता है वो इनमें आ जाता है, यही आंकड़ा है। अब आप किस में है, तो टीचर्स के पढ़े आप, अलग अलग टीचर को पकड़े आप, पॉलिटी का अलग से पढ़े, हिस्ट्री का अलग से पकड़े आप, हिंदी का अलग से पकड़े आप, अंग्रेजी का अलग से पकड़े आप। क्योंकि किसी कोचिंग सेंटर में एक या दो टीचर ही बेहतर होते हैं जो एग्जाम क्रैक करवा देते हैं, डिट्टो चीजें सामने ला रख देंगे आपके सामने, बाकी सपोर्टिंग से चलते हैं सब। ये इसलिए जाते हैं कि इनको पढ़ना होता है कि एक बार पूरा निकल जाए। अरे भैया कोई बात नहीं, शॉर्ट टाइम के अंदर आप, ये ना शॉर्ट टाइम वाले लोग हैं, थोड़ा सा रास्ता लंबा लो। जब बड़ा ख्वाब देख रहे हो तो समय भी ज्यादा लगेगा उसमें। थोड़ा सा, जैसे मान आरएस पढ़ना चाह रहे हो तो 2 साल की प्लानिंग लो आप, प्लानिंग 2 साल की 3 साल की करो आप, मतलब एटलीस्ट 2 साल की करो। अब आप टाइम लगा रहे हो एक ही जगह पर सपोर्टिंग, मैंने कहा ना कि एक ही जगह आप कर रहे हो तैयारी कर रहे हो तैयारी कर रहे हो तैयारी कर रहे हो, 2 साल आपको ये लग जाए और फिर आपको पता चले एग्जाम के अनुभव के साथ में कि यार गड़बड़ थी, या तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा लेवल नहीं है, मुझे लिखाने का अभ्यास नहीं कराया टीचरों ने, मेरी समझ ही वो विकसित नहीं की है, मैं चलो लिख सकता हूँ। मेरी क्या नहीं की है, समझ विकसित नहीं की है कि मैं लिख सकता हूँ। फिर अब यहाँ पर क्या करते हैं, राजस्थान में क्या सिस्टम है, क्लास जाके बैठते हैं, क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ो सा। अरे भाई आरएस जैसी भर्ती में जा रहे हो तो पहले थोड़ा सा इथिक्स पढ़ो। क्या पढ़ो, इथिक्स पढ़ो, जो आपके पाठ्यक्रम दर्शन है आप उससे पढ़ो, आपका लेवल अप होगा, फिर समझ पाओगे चीजें आगे जो बोल रहा है, चीजें बोल रहा है। तो थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना, कोई बात नहीं, आप तैयारी शुरू करो तो सबसे पहले बच्चों की क्या पढ़ाओ, आप इथिक्स पढ़ाए बच्चे से। वो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि जो आगे कह रहा है वो मेरे लिखने योग्य है या नहीं है, कम से कम इतना वो समझ आएगा। बाकी अपने जीवन में क्या समझे नहीं समझे वो इतना जरूर समझ आएगा, अपना लेवल क्या होगा उसका आप होगा। मैं तो आपसे भी कहता हूँ यदि आप इंटरव्यू कर देने के मतलब आपका सामना हो रहा है तो एक बार आपको इथिक्स पढ़ना चाहिए। परीक्षा से ठीक पहले मत पढ़ लेना उसे, नहीं तो इसको घुमा देगा, आपका पूरा का पूरा सेटलमेंट कर देगा से क्या पहली बार पढ़ के जा रहे हो वहां पर। थोड़ा पहले पढ़िए इथिक्स ताकि चीजें व्यवहार में आने में समय लगे उन्हें। ये आपको भी सलाह है, कुछ नहीं है, मुश्किल से बढ़िया हिंदुस्तान का बढ़िया से बढ़िया टीचर है, वो आपको 50-60 घंटे में अच्छे से पढ़ा देता है, अच्छे से पढ़ देते हैं। आप उनको खुद के जीवन में कुछ बनने के लिए पढ़ लो एक बार आप, रट रटाया ज्ञान ज्योग्राफी शुरू कर दी, और वो तो पढ़नी है वैसे भी। तो जब भी आपको आगे बढ़ना हो, जीवन में जाना हो, सेलेक्टिव पढ़ना। और मुझे आप नाम पूछो कि मैं 10 लोगों के नाम बता दूं जिनसे पढ़ के बैठ जाओ, दुनिया की ताकत आपको परीक्षा से बाहर नहीं कर सकती है फर्स्ट टाइम में भी। उनको फॉलो कर लोगे तो आप अलग अलग टीचर को, लड़के आईएएस की तैयारी कर जाते हैं राजस्थान से, पर जोधपुर टीचर है उसको पढ़ के निकलते हैं, वहां दिल्ली में जाके बैठते हैं, उनकी हवा ही नहीं लगती जो उसने पढ़ा दिया। वो बोलते क्या पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है उन्होंने पढ़ रखा बहुत अच्छे से। एक जयपुर टीचर है, जैसे बच्चे पढ़ के जाते हैं तो सोचते हैं पर्याप्त पढ़ा दिया, मैं कोई समस्या नहीं आगे जाकर के। तो आप भी हो, जब भी आप क्योंकि ये मेरी सब्सिडी की लास्ट क्लास है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज बतानी चाहिए। मैं आपको डीमोलेज नहीं कर रहा हूँ, डीमोलेज बिल्कुल भी आप नहीं है इसमें, कि आप पढ़ रहे हो कुछ तो ग्रहण आपने किया है। एक बार आपका पेपर हो, पेपर दे दो, आपको लगता है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी वैसे ही 2 साल के अंदर होती है, आप 15 दिन एक ही चीज पर चलो आप। ठीक है, सबसे पहले कहीं से भी 4,000 5,000 में इतिहास का कोर्स मिलता है, आप आराम से पढ़ लो। और इतिहास पढ़नी है तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक बार पढ़ लो उसे, उसे आप जरूर पढ़ लो आप। आपका मानसिक लेवल मतलब है ना अप हो जाएगा, चीजें आपके समझ में आ जाएगी। उसको पढ़ने के लिए पढ़ना, जीवन में समझने के लिए पढ़ना उस व्यक्ति को आप, फिर चीजें आपके समझ में आएगी कि हाँ मैं मतलब मेरा मतलब क्या लेवल है। अभी मेरे एक दोस्त है, उसके सिस्टर को आईएएस तैयारी करवा रहे हैं, सबसे पहले उसका ये काम करवाया था कि आप इतिहास पढ़े। तो जो जैसे मतलब दर्शन वाला टॉपिक है वो सारे उसको पहले क्लियर करवाए ताकि उसको पता चले कि भाई हकीकत में क्या है ये दुनिया। आप जिस फील्ड में जा रहे हो, दुनिया की व्यवस्था में जा रहे हो, तो है क्या फिर पूरा, पीछे का हमारा बैकग्राउंड क्या रहा हुआ है,
तो चीजें काफी हद तक उसके पकड़ में आ जाएगी। और हकीकत में है कि जो कभी समझने में इतना समय लेता था इंसान, उसका मानसिक लेवल बढ़ गया है। फिर 4 महीने में ही उसके समझने की क्षमता अलग हो गई पूरी। वो चीजों को देखने का नजरिया उन्होंने बदल दिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बैठे बैठे कोई बातचीत चल रहे थे कि यार वो टीचर, उस टीचर से मैं क्या पढ़ूं, मैंने उसको छोड़ दिया पढ़ना। क्यों? कि वो ऐसे से बोल रहा था, वो ऐसे से बोल रहा था, वो ऐसे से बोल रहा था, मैंने छोड़ दिया उसको पढ़ना। उसको तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है क्लास में। कंटेंट तो ठीक ठाक दे रहा है, पर वो हमारी बुद्धि को क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है नीचे। मतलब मेरा ऐसा विकास नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि ये जब वो पढ़ लिया तब लग रहा है कि अब कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हम। ये होता है, बेइज्जती होती है। इसके बाद में तो इत प्रत्यय है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। ये अनावश्यक जोड़ लगता है। इत जो प्रत्यय है वो शब्दों के साथ अनावश्यक जरूर लगेगा। इत का अनावश्यक प्रयोग, इत प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग है ये। अनावश्यक कैसे? सही शब्द होता है क्रुद्ध। सही शब्द है क्रुद्ध। अब इसके साथ में आप इत प्रत्यय लगाओगे तो ये बनेगा क्रोधित। यह शुद्ध है। सही शब्द है आकृष्ट। इत प्रत्यय लगाओगे अशुद्ध बनेगा, आकर्षित। गुप्त, गोपित। त्रस्त, त्रसित। प्रफुल्ल, प्रफुल्लित। हतोत्साह, हतोत्साहित। ये सब आपके अशुद्ध जा रहे हैं। प्रतिष्ठ, बोलते प्रतिष्ठ व्यक्ति, प्रतिष्ठित नहीं। ये भी कम वर्ण वाले में ही आ रहा है। लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है। ये अशुद्ध बात है। लिखो आप, बहुत सारे शब्द है इसमें।
लिख लिए? आगे देखिए। उससे संबद्ध, ये से होता है, संबंधित नहीं होता है। संबद्ध है वही सही है, संबंधित नहीं होगा। आगे बढ़े। आगे बढ़े। इसके बाद एक की का एक प्रत्यय हमारे पास में कर्ण। लिखिए, कर्ण के साम लिखिएगा। कर्ण प्रत्यय का भी कार्य करता है और शब्द का भी। कर्ण प्रत्यय का भी कार्य करता है और शब्द का भी। कर्ण प्रत्यय का भी कार्य करता है और शब्द का भी। पूर्ण विराम। जब यह प्रत्यय का कार्य करता है तब अपने से पहले बड़ी ई लेकर आता है। बड़ी ई लेकर आता है। जब यह प्रत्यय का कार्य करता है, कॉमा, तब अपने से पहले बड़ी ई लेकर आता है। और जब शब्द का कार्य करता है, और जब शब्द का कार्य करता है, कॉमा, तब
अपने से पहले उपसर्ग लेकर आता है। जब शब्द का कार्य करता है कॉमा, तब अपने से पहले उपसर्ग लेकर आता है। यहां देखिए, प्रत्यय के रूप में कर्ण और शब्द के रूप में कर्ण, लिखो दोनों तरफ। प्रत्यय के रूप में कर्ण और शब्द के रूप में कर्ण। देख लिया आपने? एक बार फिर पढ़ लेना ऊपर। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर शहर के साथ मुझे कर्ण लिखना हो तो बनेगा क्या हुआ? शहरीकरण। तो फिर हम प्रथम क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम ये पढ़ रहे हैं, ये हमारा शुद्ध है। यदि आपने ये लिख दिया शहरीकरण, यह शुद्ध होगा, यानी ये नहीं लाओगे साथ में। पहले क्या लेकर आता है? ई लेकर आएगा सिर्फ। ये प्रत्यय नहीं लाएगा। ये ई विकीर्ण है, प्रत्यय नहीं है। ई विकीर्ण है। यहां पर ना ये समान अर्थ देने वाले प्रत्यय है, सिर्फ ये विकीर्ण के रूप में आ रखा बीच में। पढ़ रखा हमने विकीर्ण। नगर के साथ में कर्ण प्रत्यय, नगरीकरण। अच्छा, मैं सीधे लिखा दूं मैं आपको। अब देखिए यहां सब शुद्ध लिखते हैं, तो नगरीकरण है हमारा सही। अशुद्ध होगा नगरीयकरण। केंद्र के साथ में कर्ण, केंद्रीकरण सही है। केंद्रीयकरण अशुद्ध है। वृद्धिकरण सही है। वृद्धीकरण। अच्छा, यहां रुकिए, ये वृद्धीकरण ऐसा नहीं होता सही है। ये अशुद्धि क्या है यहां पर? छोटी मात्रा के साथ अशुद्धि यहां पर। जैसे शुद्धिकरण, तो ई बड़ी आती है। अशुद्धि कौन सी लगेगी यहां पर? कौन सा आएगा अशुद्धि, अशुद्धि वाला शब्द? ई छोटी लगा देते शुद्धिकरण में। तो हर शब्द के साथ अशुद्धि का अलग नियम लगता है, मतलब अलग शब्द अशुद्ध बना हुआ है। यहां पर ई के साथ अशुद्ध बनता है और यहां पर छोटी के साथ बनता है। इसमें भी दो प्रकार अशुद्धि बनते हैं। शुद्ध आपका एक ही प्रकार रहेगा। संक्षिप्तीकरण लिखते हैं हम, तो संक्षिप्त में तो ई छोटी आएगी, पर कर्ण से पहले ई बड़ी आएगी। यदि आप ये लिख रहे हैं संक्षिप्तीकरण, तो यह अशुद्ध है, यह अशुद्ध हो जाएगा। और देखिए यहां पर यदि अधिकरण लिखा हमने, तो यह शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? अधि उपसर्ग है और यहां पर कर्ण शब्द है। यदि आप लिखते हो प्राधिकरण, तो प्राधिकरण में ई छोटी क्या है? सही है। प्र उपसर्ग है और अधि भी उपसर्ग है, दो उपसर्ग है इसमें। कर्ण
यदि आप लिखते हैं वैधिकरण, ये भी आपका सही है। ये छोटे के साथ सही क्यों है? यहां भी दो उपसर्ग है, विधन अधिधन करण। समझ में आ गया आपने? अच्छा, आकरण, यहां भी देखिए आ उपसर्ग है और करण शब्द है। और देखिए प्रकरण, कर्ण शब्द के रूप में काम कर रहा है यहां पर, प्रधन कर्ण। कुछ पहले पढ़ रहा है? तो यहां पर ये शब्द के रूप में काम कर रहा है यहां पर, और यहां पर ये प्रत्यय के रूप में काम कर रहा है। ये कहां? यहां पर। तो एक ही शब्द प्रत्यय भी बनता है और शब्द बनता है, तो उपसर्ग के रूप में भी और पढ़ लिया हमने, और प्रत्यय के रूप में पढ़ा हमने, और सब शुद्ध के रूप में पढ़ लिया ऐसे हमने। तो ये वाला सारे सब शुद्ध है, क्यों है? क्योंकि यहां पर उपसर्ग है, तो इसका मतलब कोई बीच में मात्रा बड़ी मत लाना। ऐसा नहीं आपने लगेगा कि नगरीकरण में ई बड़ी आ रही है तो अधिकरण में भी ई बड़ी आएगी, अधिकरण में नहीं आएगी, अधि में अधि उपसर्ग, अधिकरण में अधि उपसर्ग है, तो वहां पर वो शब्द के रूप में काम कर रहा है। कौन? करण। इसलिए वो बीच में विकीर्ण नहीं लाएगा। लिख लो शब्दों को। लिखो भाई, लिखो रे, इतना ढीले क्यों चल रहे हो आप? नींद आ रही है? हैं? रात के रात जो दे रही थी? इनको कुछ कहो मत। सो जा, सो जा, सो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने सारा बैठो, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? सही है भाई। मैं ऐसे नींद लेने लग जाऊं तो आराम से ऐसे, आपको कैसा लगेगा? नींद पर नियंत्रण रखो, उबासी आती है उस पर नियंत्रण करो आप। हाँ, वो अनैच्छिक क्रिया आएगी पर उसे नियंत्रण करो आप। एक तरह का योग है, तो ये भी एक तरह का योग है, उस पर आप नियंत्रण कर रहे हो तो। हम्म। क्या हुआ? चाय से? पता नहीं, होती होगी भाई कंट्रोल। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया चाय कंट्रोल होती है। मैं तो यहाँ से जाता हूँ, कई बार कप पी के सो जाता हूँ। आप तो कंट्रोल की बात कर रहे हो। मुझे आज तक फर्क नहीं पड़ा कभी चाय कॉफी से कि नींद पर। नहीं, लोग बोले नींद उड़ जाती है, मुझे पता नींद एक ही चीज उड़ती है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे नींद पक्की उड़ती है, पर चाय को नहीं, 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 नहीं। कोई कह रहा है सिगरेट पीने से नींद उड़ जाती है, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? निकोटीन है वो, और निकोटीन निद्रावस्था की ओर लेकर जाता है व्यक्ति को। तो ये जो डब पर जो मूर्ख बनाते हैं ना, उनको पीनी होती इसलिए पीते हैं, बाकी नींद उड़ा नहीं पीते वो।
ये मत कहना किसी को कि सिगरेट पीने से नींद उड़ जाती है, कभी नहीं उड़ती नींद। बीड़ी पीने से और उठ सकती है, पर सिगरेट से नहीं उड़ेगी। समझ गए आप? क्यों? निकोटिन उसमें, और निकोटिन क्या करता है? निकोटिन शरीर को तोड़ता है, आलस की ओर भेजता है शरीर को। आप एक टाइम खड़े बैठ नहीं सकते कहीं पर। निकोटिन बहुत एक अलग तरह का है। तो कोई कह रहा है ना कि मैं सिगरेट पीने से तरोताजा हो गया, बेटा 5 मिनट ही हुआ है, अगले 5 मिनट में, 10 मिनट बाद में, नहीं तो 20 मिनट बाद वापस और मांगेगी वो निकोटिन अवधि आप नहीं मतलब बैठ रहोगे ना, तो वापस और मांगेगा, और आधे पौन घंटे बाद फिर और मांगेगा वो। ये सबसे बड़ी गंदी है। हाँ, चाय क्या मुझे नहीं पता है, पर इसका मैं कह सकता हूं निकोटिन बड़ा खतरनाक है। उसको तो सीधा सीधा उसका तो जो फॉर्मूला है ना उसको देख लो बोलिए आप। तो क्या लिख रहे थे हम? हो गया। एक प्रत्यय और है, दो प्रत्यय और पढ़ेंगे। देखिए, एक प्रत्यय हमारे पास में है इनी। लिखिए इसे, और अति महत्वपूर्ण कर देना इसे आप। यदि सप्तशुद्धि का एक प्रश्न बन रहा है तो भी संभावना रहती है कि वो इन्हीं से प्रश्न बनाए, मतलब एक शब्द इन्हीं का दे वो। लेकिन इन्हीं प्रत्यय लगे शब्द अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। इन्हीं प्रत्यय लगे शब्द अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। इन्हीं प्रत्यय लगे शब्द अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। अशुद्ध भी होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। जैसे अब आपको ध्यान रखना है कि अशुद्ध कौन से हैं, शुद्ध कौन से हैं। मैं सिर्फ ऊपर दो तीर बना रहा हूं, लिख रहा हूं। जैसे सरोज शब्द के साथ में इनी प्रत्यय लगाओगे तो सरोजिनी बनेगा। आप इसे सरोजनी लिख रहे हो तो ये अशुद्ध है। कमल शब्द के साथ में इनी प्रत्यय कमलिनी बनता है, कमलनी नहीं बनेगा। भुजंग शब्द, भुजंगा मतलब सांप, भुजंगिनी सर्पिणी होता है। तो सर्पिणी शब्द सही है, सर्पणी अशुद्ध है। पद्म शब्द के साथ में इनी प्रत्यय आएगा तो पद्मिनी बनता है। पद्मनी नहीं बनता है। रुक्म शब्द के साथ में इनी आएगा, रुक्मिणी, रुक्म जो है वो रुक्मिणी का भाई है। रुक्मिणी बनता है। प्रियदर्शिनी बनता है। प्रियदर्शनी नहीं बनेगा। ये नहीं है। और जो इन्हीं प्रत्यय लगे सब जो शुद्ध हो वो रुको रुको, ये तो इन्हीं वाले कौन सा है? शुद्ध है। अब इन्हीं वाले क्या बनते हैं? अशुद्ध बनते हैं। अशुद्ध कैसे बनेगा? देखिए, सही सब होता है अनाथा। अब यदि आप अनाथिनी लिखोगे तो अशुद्ध है। कम वर्ण वाला पूरा अर्ध अधिक वर्ण वाला अशुद्ध होगा। नियम यहां पर कौन सा लगता है? ये वाला लगता है। कामायनी,
शुद्ध, कामायनी अशुद्ध, सुलोचना शुद्ध, सुलोचना यानी लक्ष्मी होता है, सुलोचिनी अशुद्ध, हतभाग्या शुद्ध, हतभागिनी अशुद्ध, पिशाची शुद्ध, अरे पिशाचिनी पैसाची होता है, पैसाची, पैसाचिनी अशुद्ध है ये। कालिंदी, कलिंद के साथ में ई प्रत्यय कालिंदी बनता है, कालिंदी यानी सूर्य, नहीं यमुना, और लिखते हो आप कलिंद का मतलब सूर्य होता है, कालिंदिनी, ये यहां पर आपका शुद्ध बन जाएगा। तो इधर वाले तो अशुद्ध है, इन्हीं प्रत्यय लगे, और वे वाले शुद्ध है। आपको और भी मिलेंगे, अच्छे उदाहरण है, ढंग से पढ़ना इन्हें आप। एक और लिखिएगा, त्रिनयना शुद्ध, त्रिनयनी अशुद्ध, त्रिनयना होता है, नयनी कहाँ है? महादेव कैसे होगा? मतलब महादेव का स्त्रीलिंग होगा, ही तो दुर्गा के रूप में आ जाएगा। लिख लिया आपने? लिख लिया? दो चार उदाहरण और लिखिए आप। चतुरंगिणी होता है, चतुरंगनी नहीं होगा। कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होगा। गृहिणी होता है, गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी नहीं होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम उदाहरण, उज्जैनी होता है, उज्जैनी नहीं होगा। लिख लिए? अब यहां जो लिखे थे आपने, एक रेखा खींच देना और फिर लिखना, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, और नीचे कुछ तद्भव शब्दों के साथ भी आजकल प्रश्न मारने लगे हैं। जैसे, अच्छा एक उदाहरण आप और लिख सकते हो यहां पर। यहां एक रेखा मत खींचिए, बाद में खींचना आप।
और खींच दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कौन सा। देखिए सिंहनी होता है, ये हाल ही के भर्ती परीक्षा में आ गया था, सिंहनी नहीं होगा। नटनी होता है, नटिनी नहीं होगा। भीलनी होगा, भीलिनी नहीं होगा। ये श्रुपाल शब्द है, अच्छे उदाहरण है, सब सुधी के बहुत अच्छे उदाहरणों में से उदाहरण है। हथनी होता है, हाथी के साथ में नी प्रत्यय, हत्ती नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा देना आप। यानी हाथी शब्द के साथ में नी प्रत्यय लगता है और हथनी बनता है, न कि हत्तिनी बनता है। एक और प्रत्यय है इन। अच्छा एक मिनट, हाँ इन कर दो। इसका जो अशुद्ध रूप है वो मैं बोल के लिखा दूंगा आपको। देखिए ये जो इन प्रत्यय है ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है, और जो अन प्रत्यय है ये वाला ये पुल्लिंग प्रत्यय है। तो स्त्रीलिंग शब्दों के तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में कभी अन प्रत्यय नहीं आएगा। कौन सा आएगा? इन आएगा। भाई कोई और आ जाएगा, ई आ जाएगा, इन आ जाएगा, ई आ जाएगा, पर कौन सा नहीं आएगा? अन नहीं आएगा। तो लिखिए सामने, यह स्त्री प्रत्यय है, मतलब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलता है ये। यह स्त्री प्रत्यय है और अन पुल्लिंग प्रत्यय है, और अन पुल्लिंग प्रत्यय है। तथा ई स्त्री प्रत्यय है, तथा ई स्त्री प्रत्यय है। अतः स्त्रीलिंग तद्भव शब्दों के साथ कभी नहीं, अरुको, अतः तद्भव शब्दों के साथ कभी अन प्रत्यय नहीं आता। तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कभी अन प्रत्यय नहीं आता, गड़बड़ हो जाएगी। तद्भव में आता है, तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अन प्रत्यय नहीं आता। तद्भव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अन प्रत्यय नहीं आता। मतलब नहीं आता, मतलब आता है तो अशुद्ध हो जाएगा। जैसे अन प्रत्यय नहीं आता, जैसे तो एक शब्द हमारे पास में लुहार है, और लुहार शब्द के साथ में हम दो प्रत्यय लगा सकते हैं। देखिए लुहार से क्या बन जाएगा? एक तो लुहारी बनेगा और दूसरा लुहारिन बनेगा। ये दोनों सही होंगे। देखिए लुहार भी सही है और लुहारिन भी सही है। और अशुद्ध कौन सा होगा? लुहारन अशुद्ध होगा। इसमें मूल क्या है? यदि आप इसको भी पढ़ना चाह रहे हो, इसमें मूल है आपका लोहा। तो यदि आप यहां भी लेना चाहोगे सर उसमें क्या है, तो लोहा है, लोहा के साथ में आर है। तो लुहारिन में कितने प्रत्यय? दो प्रत्यय, आर और इन। एक से अधिक प्रत्यय में यह आता आपका। इसी तरह से सुनार शब्द है, सुनार का स्त्रीलिंग
सुनारी, सुनारिन, अशुद्ध, सुनारन। कुम्हार, शुद्ध, कुम्हारी, कुम्हारिन, अशुद्ध, कुम्हारन। कहार, कहारी, कहारिन, कहारन। चमार, चमारी, चमारिन, चमारन। लिखो आप इन्हें। अगले हो। ठीक है, अच्छा। ये समझना कि इनमें तो दो दो सही हो रहे थे आपके, दो दो सही पढ़ रहे थे। अब हम जो पढ़ेंगे उनमें एक शुद्ध, ठीक है, पुलिंग, स्त्रीलिंग शुद्ध एक और एक अशुद्ध। ई वाले में क्या है कि वो उसको स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, सब तो सही होगा, पर स्त्रीलिंग बनकर कोई और संज्ञा बन जाएगी वो। जैसे पुजारी, क्योंकि पहले से क्या गया ई, वो ई वाले पुलिंग है, तो फिर मैं इसको पूजा करके कैसे बताऊं? क्यों मैंने क्या बताया, ये पुलिंग है, इसका स्त्रीलिंग दो बनते हैं। समझ गए? तो पढ़ने का तरीका देना, सब तो मैं शुद्ध वही पढ़ा रहा हूं, पर एक आपको पूरा बता रहा हूं कि भाई ये ऐसे से हो रहा है यहां पर। पुजारी, अब इसका शुद्ध है पुजारिन, ये, और पुजारन अशुद्ध है। लिखो आप। लिखो आप इन्हें। लिख लिए? क्या बात है। ये भी लिखो।
आगे बढ़ू। पड़ोसी, पड़ोसिन, पड़ोसन। मंगलाराम जी सही बोलिएगा हो, पड़ोसन होता है। समधि, समदिन होता है। ये मेरी समधन है, नहीं समदिन है। सांसी, सांसीन होगा, शासन नहीं होगा। ये तो गए ई वाले, और है इसमें। अब जिसमें ई नहीं आएगा को दूसरे आएंगे इसमें। जैसे सांप, अंत में अ आ रहा है, सांपिन होगा सही। सांपन नहीं है। ग्वाला, ग्वालिन, ग्वालन नहीं होगा यहां पर। नाग, नाग, नागिन डांस होता है, नागन डांस नहीं होता है। लिखिए आप। दुल्हीन सही होता है, दुल्हन नहीं होता है। जो शादी के कार्ड छपवाओ ना और गाड़ी के पीछे लगाते हो, नाम सही लिख देना। देवासी जी नाम सही कर देना, दुल्हीन करना, दुल्हन नहीं। ठीक है, पढ़े लिख के लगोगे, लोग देखे अच्छा दुल्हन लिखा है, ये क्या शब्द आया, तुरंत नजर में आएगा। आप नजर में आएंगे, साहब पवाना पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वहां पर शौक करना पढ़े लिखे का। ऐसे नहीं वापस उन्हीं की तरह उसी भेड़ चाल में, वो नहीं। क्या लिखना है? दुल्हन लिखना है, दुल्हन नहीं लिखना है। ठीक है, और नहीं हो तो मुझे बोल देना, ये काम मुझ पर छोड़ देना आप। हाँ, ये शब्दावली मुझ पर छोड़ देना, शादी कार्ड वाली के सर कौन कौन सही करना मुझे एक बार भेज देना, क्या फर्क पड़ता है उसे, मैं कर दूंगा आपको सही। और शादी कार्ड तो भेजते हैं, वो पैम्पलेट नहीं भेजते हैं, वो भी भेजना साथ में। जिस दिन कार्ड छपाओ ना, उसी दिन पैम्पलेट छपाया करो, ताकि घर के बाहर कहीं के लगा लिया करो। उस दिन क्या लगाते हैं, पहले भी लगा दो थोड़ा, शौक बड़ी चीज है। ठीक है, खुद ही गाड़ी के पहले सगाई होते ही लगा दो पीछे है। ठीक है, ये तारीख तय हो गई है। मतलब आनंद ले तो पूरा ले फिर शब्दावली का, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद में इन शब्दावली का जीवन भर आनंद नहीं ले पाओगे आप, नहीं ले पाओगे। दुल्हन एक ही बार लगता है शब्द साथ में, और दूल्हा भी एक ही बार जुड़ेगा आपके। ठीक है, उसके बाद में नहीं। तो घी पीने से लेकर यहां तक आराम से गाड़ी पे लगा करके मौज। अभी दूल्हा घृत पान के माहौल में चल रहा है, आपके तो खूब होता है वहां पर।
कितने दिन पहले घी पिलाते हैं? बाढ़ मेरे धोरा में 7 दिन पिलाता है पहले। हाँ जरूरी है। पहले मैंने 28 दिन पहले किसी को शादी का घी पिलाए हुए देख रखा है। 28 दिन पहले। अरे बताओ मैं आपको। अब आप कहेंगे सर 28 दिन पहले क्यों पिलाया था? आज के मनुष्य के पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। एक बंदोली रात और एक सिर्फ शादी के दिन होता है। और अगले 5 साल नहीं है, 3 साल बाद में नोट कर लेना बोलिए आप। 1 डे। ये 5 साल का नहीं बोल रहा मैं आपको, अगले 3 साल में आप ये चीज नोट कर लेना। एक ही दिन प्रोग्राम होगा। सुबह गीतपान, दोपहर में महिला संगीत और शाम को फिर बस जाइए आप। मतलब यही लोग करने वाले, करते भी ऐसे, और ये होने वाला है। पहले 28-28 दिन क्यों कर रहे थे? देखो भाई, मारवाड़ का वास्ता, बारिश होती, 4 महीने खेती पकती, 8 महीने बैठे रहते, अकाल पड़ने की संभावना, घर में शादी आ गई तो क्या करते हैं? वो कहता भाई एक दिन मैं खिलाऊंगा, एक दिन आप खिलाएंगे। जितने गांव में मतलब उस जाति में जितने घर होते थे, उतने दिन पहले उनको घी पिलाना पड़ता था। उस टाइम में जैसे 40 घर है तो 20 दिन पहले पिलाओगे आप। एक के घर में वो जिम कराएगा। दूल्हा 40 वो 20 दिन तक अपने घर में नहीं खाता था, 20-25 दिन तक। अच्छा, उसके बाद का रिवाज देखिए, दुल्हन आ गई फिर वही रिवाज वापस चलता है। मतलब शादी हो गई तो कम से कम 1.5 महीना मौज मस्ती खाने की। अरे भाई साहब, क्या है कि दुबला पतला था, पीला पट पड़ता घी खा के होता ऐसा। और दुल्हन भी आती है तो उसको लगता है कि, और महिला के साथ भी यही सी चलती, उनको भी ऐसे घी पिलाते। मेरे रियल मामा की शादी हुई थी, मुझे पता है कि 27-28 दिन पहले उनको घी पिलाया था। पूरा गांव जिम करा गए थे, पूरा गांव जिम कराए थे। वो माहौल ही अलग है पूरी तरह से। आप मस्त 27-28 बंदोले हुए थे उनके। बंदोले बोलते हैं उस घर का ना। आजकल तो भरोसा नहीं करे, पड़ोसी शादी से पहले पता नहीं वो काका है मेरा, पता नहीं क्या मिला देगा, तो हो सकता है कि मेरे अंदर कोई जादू टोना तांत्रिक नहीं कर दे, ऐसे लोग सोचते हैं अब तो। ऐसे थे, सोचने लगे। और वैसे से बड़ी बात है, टाइम नहीं होता है तो चट मंगनी पट ब्याह। वो तो चलो कोई मंगनी तो पहले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो है, जिस दिन घी उस दिन ही फिर है। घृत पान का एक रहता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, ये रहता है। तो आपको वक्त ही नहीं मिलेगा इस शब्द के बारे में, समझ गए आप? तो थोड़ा 5-7 दिन पहले गाड़ी पर चिपका देना, आनंद लेना शब्दों का, क्योंकि ये धीरे धीरे ये भी लुप्त होने वाला शब्द है। धीरे धीरे बारात का खेल खत्म हो जाएगा। पहले बारात जाती थी, 2 दिन रुकती थी, 2 दिन रुकती थी, 2 रात रुकती थी, फिर धीरे धीरे 1 रात रुकने में आए। और अब बाराती कहाँ है पता ही नहीं। साहब बाराती लाए, 2 बैठे नहीं, एक इसमें। और वो भी कई बार क्या होता है, अच्छा पहले क्या था, जब दुल्हन घर पर आती थी पहली बार, बहू, तो एक उड़ुंदी आती साथ में, एक उड़ुंदा आता साथ में। उड़ुंदा भी मतलब टाबर, टाबर भी साथ में आता था। अरे जो भी है, 2 भेज थे, ठीक है, 2 भेजते थे। और आज अकेली आती है शेरनी, मतलब क्या है, कोई साथ जरूरत नहीं है। पहले बायां बेहोश हो जाती थी रोते रोते ससुराल, क्योंकि पता है कि 6 महीने भी वापस नहीं आएंगे। और आज रोती इतनी है कि कैमरा सामने है, लोग देख रहे हैं, ठीक है, बस जीना घूंघट है, देख लो एक बूंद नहीं आंसू की। बोला कल परसों साथ बैठा था, कहीं कर हो जाएगा इसे साथ में। अब ये मम्मी घर गई और वापस आई में है, ठीक है, इतना ही तो है, कितना ही है। और पहुंचता ही उससे पहले पहले, बेटा कहां पहुंची? मम्मी अभी 10 किलोमीटर है अभी, ये समाचार पहुंचता उनके पास है। बेटा पहुंच गई? हाँ मम्मी पहुंच गई मैं। ये समाचार होता है। बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज चलता है, बराबर लेवल में चलता है, साथ में है, चलता है। तो अब उसमें कहां कर हो जाएगा, हो जाएगा। ऊपर जाके वह रीला बना के मम्मी को भेजना, कह ले मम्मी। बस वो 1 घंटा चुप रहती है, जब वो सारी महिलाएं घेर लेती है तब होता है। ये माहौल रहा। तो इसके बाद में 15-20 साल बाद में आपके जो बच्चे होंगे ना, वो नहीं, आपको नहीं पूछेंगे,
पापा शादी कर रहा हूं बस, ओके बेटा कर ले, कब आना मुझे बस ये बता देना मुझे, ठीक है पहुंच जाएंगे, निर्णय वे करेंगे। और आपकी बच्चों की शादी होगी कम से कम आज से 25 साल बाद में, 25 साल, और अभी भी आपको आज यदि होते हैं तो 25 साल बाद में होगी, और 3 साल बाद होंगे तो 28 साल बाद होगी, और आप लोग तो अभी तो 5 साल बाद बच्चे होंगे तो 30 साल बाद होगी। बेटा 30 साल की दुनिया देख लेना भाई आप। 30 साल में आपने घर जाओगे, यहां से खुद की फ्लाइट लेके जाओगे आप, होता ना कार, हवा वाली कार, उस जाओगे आप। तो सोचिए, हम तो सोच रहे हैं कि बच्चा घर पर है, और थोड़े बच्चा बच्चा तो कोलकाता बैठा है कि पापा आ ही रहा हूं, बस मिलने गया था, आ ही रहा मैं। दुनिया बदल रही है, कितनी तेज बदल रही है, अनुमान नहीं लगा सकते। तो अपनी दुनिया में आज खुद जियो। समझे इसका सारांश क्या है? अपनी दुनिया में जियो, मस्त रहो, मौज रहो। दुनिया में क्या होगा देखा जाएगा, दुनिया बहुत आगे जाएगी, हम देख नहीं पाएंगे इस दुनिया को, इतना विकसित होते हम नहीं देख पाएंगे। बस अभी जो विकसित है ना, उसका आनंद लीजिए। नौकरी लगेगी अच्छी बात है, नहीं लगेगी भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे क्या? बस गाड़ी चलानी है, गाड़ी ले लें किस्तों पर, 2,000 में बाइक मिलती है, 8,000 में कार मिलती है। ओला नहीं, 8,000 किस्त में कार मिलती है। अरे मूर्ख पड़ी, 8,000 तो भर सकते हैं किसके, इतना तो कमा लेंगे, नहीं तो देश सवर जाएंगे। जाएंगे मारवाड़ से दूर चले जाएंगे, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आएंगे, तब गाड़ी से आएंगे, जा तुम गाड़ी जाएंगे वहां, भले ही मिठाई से भले कैसी और क्या हो, कमाना है। पैसा दुनिया में बहुत पड़ा है, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, और हुनर आपके अंदर है, उस हुनर को पहचान लो। जैसे एक विद्यार्थी यहां पर आता है, उसका हुनर मैंने देखा, मैंने कहा तू यार एडिटर बहुत तगड़ा बन सकता है, मतलब महीने का लाख रुपए तू आराम से कमा सकता है यदि तू अपने 6 महीने उसमें दे दे तो, आराम से कमा सकता लाख रुपए। पर उसको लगता है कि मुझे कुछ बनना है, तो पहले बन के देख ले, बाकी वो तो तेरा हुनर पड़ा है, वो हुनर पड़ा है। और ध्यान रखना, हर व्यक्ति को एक विशेष फील्ड में उसको योग्यता होती है, उसकी योग्यता होती है, उसकी दिशा में आप लगा दो अपनी तैयारी। पर एक बार अपना प्रयास कर लो गवर्नमेंट नौकरी का, क्योंकि ये आपके लिए स्थायित्व है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, वो तो गवर्नमेंट के साथ भी कर सकते हो आप, गवर्नमेंट के साथ भी कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। तो ये सब सुधी हमारी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इसलिए मेरा थोड़े से लेक्चर देने का मन किया था कि आप लोग बैठे हो तो आपकी दुनिया के लेक्चर दें, ताकि मोह माया हम न पड़े आप, और पढ़े तो भी जल्दी बाहर निकल जाए, और किसी का पट्टू नहीं बनना है। समझ गए? हो सकता है कि पट्टू हम अकेले नहीं है। चलो आदि धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।